गुरुमुख सजन मंडली, सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के परम पावन परम सुंदर दर्शन दीदार करते हुए ऊंची और मधुर स्वर में खुलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अलौकिक धाम में श्री दर्शन की छटा सुहाई है। अलौकिक श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आप सभी गुरुमुखों की अंतर हृदय की पुकार को सुनकर एवं हमारे पूजनीय माताजी बाई जी की विनय को स्वीकार करते हुए हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने रायपुर अलौकिक धाम में कृपा फरमाई है। ऐसे सुंदर मनोहर दर्शन दीदार पाने की खुशी में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। संसार के जितने भी कार्य इंसान करता है, विद्या प्राप्त करता है या और भी कोई काम जैसे व्यापार आदि करता है, तो उसके लिए उसको पहले शिक्षा की आवश्यकता होती है, गुरु की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। संत सहजो बाई जी फरमाते हैं, सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाहि, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माहि। वो फरमाते हैं कि विचार करके देखो कि जगत के जितने भी कार्य हैं, बालक जब जन्म लेता है तो उसे माता पिता चलना बोलना सिखाते हैं, संबंधों का ज्ञान देते हैं। जब वो बड़ा होता है, जब लौकिक शिक्षा प्राप्त करने का समय आता है, तो वो विद्यालय में भर्ती होकर के शिक्षक के आज्ञा अनुसार पढ़ाई करके ज्ञान को प्राप्त करता है और जिस जिस सब्जेक्ट में वो जाना चाहता है, उस सब्जेक्ट के शिक्षक की उसे आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भक्ति पथ पर अग्रसर होने के लिए सद्गुरु की जीव को अत्यंत आवश्यकता होती है।
हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी की अपार कृपा से जो हमारे श्री परमहंसों ने इस श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना की और उनके कृपा से हजारों लाखों भक्ति के अनुयायी लोगों ने भक्ति प्राप्त करके अपने मानुष तन को सफल किया और आज उन्हीं के स्वरूप हमारे हाजर हजूर श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी हम गुरुमुखों को भक्ति पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते हैं। अपने पावन वचनों से, दर्शनों से और आशीर्वादों से सब गुरुमुखों को निहाल कर रहे हैं। जो दरबार के नियम हम जीवों के कल्याण के लिए बने हैं, श्री आरती पूजा, सत्संग सेवा, सुमरन और ध्यान और भजन अभ्यास, ये जितने भी नियम श्री दरबार के बने हैं जीव कल्याण के लिए सत्पुरुषों ने बनाए हैं। हम सब गुरुमुखों का ये कर्तव्य हो जाता है, जितने भी अनुयायी सद्गुरु की चरण शरण में आए हैं, संगति में आए हैं, नाम दीक्षा ली है, तो उन सब गुरुमुखों को इन नियमों की एकाग्रचित्त होकर के पालना करना जरूरी है, ताकि वो इस मार्ग पर चल करके अपने असली ध्येय की प्राप्ति कर सकें। सत्पुरुषों ने हम गुरुमुखों के लिए जो 2 घंटे भजन अभ्यास की आज्ञा फरमाई हुई है, वो मात्र इसीलिए कि हमारा जो मन एकाग्र हो और हमारी आत्मा जो है परमात्मा के साथ मेल कर जाए। वो तभी हो सकता है जब हम दृढ़ चित्त से इन नियमों की पालना करेंगे और सत्पुरुषों की आज्ञा में रह करके अपने जीवन को बिताएंगे, तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गुरुमुखजन इन नियमों की पालना करते हुए महापुरुषों की आज्ञा में रह करके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आप सभी गुरुमुखों को आज के दिव्य सत्संग की, दिव्य दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे और दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुखों को नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाए। सत्संग को गुरुमुख जन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों एक ज़रूरी सूचना, अगर आपको श्री आनंदपुर धाम के भजन सुनने हैं तो आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं एक्टिव भजन विद सुधांशु। कम्युनिटी में भी उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ जाकर भी आप शेयर कर सकते हैं।